शिवरात्रि के दिवस 11 तारीख मार्च से हम लोग शुरुआत किए। फाल्गुन महीना के कृष्ण पक्ष से, और कृष्ण पक्ष में 3 दिवस लेकर के कल अमावस थी। शनि देवता को प्रसन्न करने वाले अमावस्या, शनि अमावस्या का पूरे लाभ हम लोग कर लिए। कथा का रूप में भी शनि भगवान कैसे शिव जी के साथ संबंधित है, और उसके साथ साथ में हनुमान जी का अवतार के विषय में सुने। भगवान शिव कैसे शंकर सुवन कहा जाता है, उसके हिसाब से कैसे उसकी चर्चा, और आगे जो चुने चुने कथा है भगवान शिव का, जो 2 संतान जिसको हमको पता है, दोनों का नाम और आने का कारण, ऐसा विधि, और भगवान शिव कहाँ कहाँ क्या किस स्थान पर क्या लीला करते हैं और किस रूप में हमारे जीवन में भलाई करते हैं, हम लोग ये भी सुन चुके हैं पहला दिन महत्वपूर्ण रूप से। लेकिन फिर भी दोबारा इसका आनंद देंगे। शुभ आरंभ करने से पहले गृह मालिक भाई श्री से मुखार से 2 शब्द हम श्रवण करते हैं। परम पूज्य व्यास महाराज, सर्वश्री देवेंद्र शर्मा जी, पूज्य पंडित नरेंद्र शुक्ला जी, पूज्य पंडित सत्येंद्र शुक्ला जी, श्रीमान हमारे भाई राज, श्रीमती शर्मिला राज, मंडली के सदस्यगण, धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति माताएं, आज यह स्थान भगवान शंकर के परम पावनी आनंद और शांति प्रदान करने वाली कथा सुनने के लिए एक रमणीय और मनोहर त्रिवेणी संगम बना हुआ है। 11 तारीख से जहां परिवार के सदस्य, इष्ट मित्र, ग्रामवासी अपने मन को ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए इस भवन में उपस्थित है। इस घर का नाम है प्रेम निवास। इस घर में, प्रेम निवास में, हम सबको प्रेम से अभिनंदन करते हैं। प्यारे बंधुओं, दो शब्द हमारे व्यास जी के लिए। कहते हैं कि संत अपने लिए कभी कुछ नहीं करते, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुल्म की कुछ पता ही नहीं, इतने हिस्से में बढ़ गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। निज जीवन कृतांत दृष्टांत बताने ईश्वर जग में आता है, त्याग तपस्या और सेवा कर मानव धर्म सिखाता है। पंडित जी कहते हैं, भरत जी आपको प्यारे बंधुओं, हम और हमारी सुशील पत्नी, धर्मपत्नी, और हमारे बेटा जय, हमारी डॉटर इन लॉ डोरिन, हमारी 2 बेटियां यहाँ पर सुनीता और संगीता, सुनीता फ्रॉम बैरन बे, संगीता फ्रॉम ब्रिस्बेन, और हमारे ग्रैंड डॉटर हैं अनिशा, अवनी, श्रिया, जानवी, राधिका देव। हम इन परिवार, अपने परिवार की तरफ से आप सबको अपने हृदय के अतल गहराई से वेलकम करते हैं, कि अभिनंदन करते हैं। एक छोटी सी वैसे तो बात बहुत पंडित जी ने बताए हैं, तो हम भी कभी सोचते हैं कि थोड़ा आप लोग के चुटकुला देते हैं कि कथा सुनने से क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या मिलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। कहते हैं कि
खुद को ऐसा बनाओ, कथा सुनने के बाद में खुद को ऐसा बनाओ जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करें। जिसके सामने बैठो, जिसके लगे रहो, तुम्हें तुम्हारी बाली से, तुम्हारी बोली बाली से देख से सब कोई तुम्हें प्यार करे। और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें कि भैया चला के बड़ा अच्छा लड़का है ना, बहुत अच्छा व्यक्ति था, अच्छा बात करता रहा, इसके भावना अच्छा है। और फिर जहाँ तुम पहुँचने वाले हो, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। कि जैसे चीफ गेस्ट को बुलाया है ना कि अभी आए वाला है भैया, बहुत कुछ वाला है, वो आई कुछ अच्छा बात बताई है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को बनाने चाहिए। बहुत ढेर है, आगे पंडित जी बताएंगे। आप सबको हमारी तरफ से इस प्रेम निवास में वेलकम, अभिनंदन, धन्यवाद। वैसे तो पूजा का विधि और ज्ञान ध्यान हम लोग कर चुके हैं, लेकिन 2-4 मंत्र हम लोग को मन को एकाग्रित करने के लिए, ताकि हम इसमें शामिल हो जाएं। और जितने मंत्र हमारे बीच में है, ध्यान मंत्र है, सरल है, और आप इसको भी श्रवण करें या तो साथ में गा भी सकते हैं। गणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमः। ओम शशिकुंदराय नमः। ओम माते पितर चरण कमले नमः। ओम इष्ट देवताय नमः। ओम कुल देवताय नमः। ओम ग्राम देवताय नमः। ओम वास्तु देवताय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षैर्मामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। 40 का पाठ सभी को आता है, तो इसका हम लोग आनंद लेंगे। जय गणेश गिरिजासुवं मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। बालचंद्रमा को दीपे कानन कुंडल नाग फनी है। अंग गौर शिर गंध बहारे मुझ माल सदकार लगाए। वनकार वासंबर चोरे करियो देख नाग मुनि मोहे। मैं नामात की हमें दुलारी वामयंग को हत छवि नारी। करत धूल को हत छवि भारी कर सदा साधुन जयकारी। गणेश जोड़े कैसे
कमल है जैसे कांच श्याम देवन जवनी जाय पुकारा सबकी दुख बबुआ परिवारा किया पाठ करो चालीस
तुम मेरे मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सर कटि है मंत्र दू सम्मत 64 जान। अष्टि 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। उमापति महादेव की जय। नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मंकराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय। मंदाकिनी शरीर चंद्रः चरित्राय नंदीश्वर प्रमितनाय महेश्वराय। मंदार पुष्प सुपूजित सुपूजिताय तस्मै माकराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदनाय वृद्ध वृंद सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय विषध्वजाय तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्र गोत्र महार्य मुनीन्द्र देव चरित्र शेखराय चंदे चंदारक्रेश्वर नर लोचनाय तस्मै वाकलाय नमः शिवाय। यचयस रूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै याकराय नमः शिवाय। पंचाशरमृत पुण्यम या पठेत चिन्नो शिवलोक प्रोक्तम शिवेन सह मोदते। बबूती सबके पास पहुंचे और बिलपत्र मुख्य परिवार के मुख्य लोग बिलपत्र ले। आज जिस फाल्गुन महीना का शुक्ल पक्ष का पहला दिन, नया चांद आज शुरुआत होती है। चंद्रमा के विषय में कल हम लोग चर्चा किए थे कि भाले शशिधारी, भाले यानी मस्तक, शशि यानी चंद्रमा, धारी भगवान शिवधारे। तीसरा दिन का चांद, तीज का चांद। और भगवान जहां पर चंद्रमा को आश्वासन दिए, अपने मस्तक पर स्थान दिए, जीवन दान दिए और जहां पर उनको निवेदन किया गया कि भगवान आप यहीं पर विराजिए, जगह का नाम पड़ गई सोमनाथ, जो आज भी है 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत सबसे पहला लिंग माना जाता है। कल हम लोग सुने थे कि जिस व्यक्ति को भक्ति पक्का होता है तो वहां वे भगवान अपने आप से बुलावा होता है कि हम भी चले कभी सोमनाथ दर्शन कर जाए। 100 लोग पहुंचते हैं संख्या में और बड़े विशाल जगह है वहां पर। उस लिंग का विशेषता एक और है कि उसी जगह पर भगवान कृष्ण का 16,108 रानियों से दो जो बेटे हुए और उनके वंश जो हुए थे वो वहीं पर सब शरीर छोड़े थे। आपको पता, कल हम बताए थे श्राप और आशीर्वाद के विषय में। जीवन में आशीर्वाद ना मिले तो चल जाएगी, लेकिन श्राप कभी हमारे ऊपर ना पड़े। और श्राप आ जाती है, जैसे कल हम लोग सुने थे 2 श्राप के कारण कैसे शिव भगवान भी श्रापित हो गए, शनि कैसे श्रापित हुए, हनुमान जी के माँ कैसे श्रापित हुई, वो सब बातें कल सुने थे, दोबारा नहीं चलेंगे उस पर। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण का भी ऐसे श्राप मिली थी माँ गंधारी से। राजा धृतराष्ट्र की पत्नी, जब पूरे महाभारत समाप्त हो गई और भगवान कृष्ण गंधारी के पास पहुंचे कि गंधारी ने भगवान कृष्ण से कहे कि केशव, जैसे भी हो मेरे सारे संतान मारे गए हैं पूरे के पूरे 100, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते तो उनको बचा सकते थे। जैसे आज मेरे वंश पूरे हीन हो गए हैं, कोई तिल जलांदी देने वाला है ही नहीं, लेकिन आप चाहते तो बचा भी सकते थे, लेकिन बचा ही नहीं। वैसे गंधारी कहती है भगवान श्री कृष्ण से, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपका भी एक समय ऐसा आएगा कि पूरे वंश आपका नाश होगा। और भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं। माँ गंधारी जो जीवन भर तपस्या की है, विवाह के बाद में कहीं कुछ देखे ही नहीं, अपने आंख में नयन में और पट्टी बांध करके पूरे जीवन जिए हैं,
उनका श्राप भगवान कृष्ण पे लगे। और सचमुच में भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण शरीर छोड़ के लाते हैं 125 उम्र पे, थोड़े ही दिनों के बाद थे कि पूरे के पूरे 16,108 रानियां से 2-2 बेटे जो हुए थे। और आप वहां से जुड़ लीजिए कितने बच्चे हो गए, उनके संतान कैसे, कितने पोते आदि, ये सब के सब अंत में जाकर वहीं सोमनाथ के पास शरीर छोड़ दिए। दूसरे हम लोग इस पर सही चर्चा नहीं किए थे, लेकिन मल्लिका अर्जुन मल्लिक रूप में माँ पार्वती और शिव जी मात्र एक शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जहां पर तीनों हैं, गणेश जी भी, पार्वती सहित भगवान शंकर भी। मल्लिका के रूप में पार्वती, शिव जी अर्जुन बन करके, और गणेश जी वहां पर विराजमान रहे थे। और आपको पता है कि 2 महापुरुष, 2 देवता हमारे बीच में ऐसे हुए जिसका शादी होते होते ही नहीं हुआ। एक है स्वामी कार्तिकेय, एक है अपना नारद मुनि। तैयारी सब बनी, गणेश जी के ब्याह के लिए 2-2 पुत्रियां हैं, एक उधर हो सकता था, लेकिन गणेश भगवान जब परीक्षा के लिए भेजा गया कि धरती को जाइए, फेरा लेकर आइए, आपको पता है कहीं कहीं पर लिखा है कि माँ पिताजी को बैठा करके भगवान गणेश जी साथ फेरा ले लिए कि बोले कि हमारे माँ पिताजी से बढ़कर कौन, महादेव है ही, आदि शक्ति है ही मैया। और वहाँ फेरा लेकर बताया कि मेरे पूरा सृष्टि की, पूरी ब्रह्मांड का, धरती को मैं परिक्रमा लेके आया। कहीं पर लिखा है कि भगवान गणेश जी ने धरती पर राम लिखे, उसको ही फेरा ले लिया। और भगवान शिव अपने से कोई किसी को बड़ा मानते हैं तो राम को मानते हैं, उसको फेरा ले, बोले भगवान जो मेरा पिता जिसको ब्रह्मांड गुरु मानते हैं उसको फेरा लेकर पूरा हो गया। उसी बीच कार्तिकेय तो अपने मोर पर चल रहे थे, और जो वापस आते आते ही पता लगा कि आपको आने में देर हो गई नारद मुनि के द्वारा, कि आपका भाई का तो ब्याह हो ही गया। कार्तिक इस कुंवारा ही रह गया, तभी इसको कहा जाता कुमार कार्तिकेय। तो आज कुंवारा ही है, आज भी। और कार्तिक के जन्म की चर्चा हम लोग शायद नहीं सुन पाए थे। एक दिन ऐसे ही भगवान, आपको पता है शिव पार्वती का विवाह के लिए जल्दीबाजी किसके ज्यादा थी? देवताओं का, कि ब्याह हो तभी कोई संतान हो, तभी तारकासुर नाम का राक्षस वध हो पाए। और जब ले ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ऐसे कर। और शिव भगवान के वीर से कार्तिक को होना है, पार्वती के संबंधित यहाँ पे नहीं आई। तो ऐसे कथा हमें मिलता है शिव पुराण में कि शिव भगवान के शरीर से जो वीर निकली, धरती पे गई, धरती नहीं संभाल पाई, गंगा में गई, और फिर जो संतान हुए गंगा मैया भी नहीं उनको संभाल पाई, दे दिया गया अप्सराओं को। 6 अप्सराएं उनको पाले, जिनके द्वारा उनको 6 मुख का वर्णन है, षड्मुख कहा जाता है। और आज भी उस रूप में उसको देखा जाता है, क्योंकि अप्सराएं इस प्रकार से 6 जो उसको पाले थे। पार्वती मैया की जो बाद में पता लगी कि सचमुच शंकर भगवान से ही वीर से संतान हमारे बीच में आना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं है, तो किस कारण से गुप्त रखा गया तो बात अलग है। लेकिन पार्वती जाकर स्वर्गलोक में निवेदन करती है अप्सराएं से कि देखिए संतान मेरा माना, मैंने पालन पोषण आपने किए। वो भी मना किए तो शंकर भगवान स्वयं वहां पहुंचे और कहे कि देखिए पार्वती के मान दे, जब भी आपको लालन पालन करना है कार्तिकों को तो आइए कैलाश पर। अंतों तो यही होता, पार्वती कार्तिकों को ले आते हैं। लेकिन फिर विवाह वाली बात यहाँ अड़चन आ गई, कुंवर अपने कार्तिकेय जी कुंवारा ही रहेंगे। नारद मुनि की कथा आपको पता है, विष्णु शादी होते होते जहाँ इच्छा हुई शादी होने की भगवान विष्णु ने रचे थे, लेकिन स्वयंवर में स्वयं भगवान विष्णु पहुंच करके विवाह उस कन्या से हो जाती है। लेकिन नारद मुनि ऐसे ही बैठ गए, इस कारण से नारद मुनि भगवान विष्णु को श्राप दे दिए कि तुम्हारे भी पत्नी की इच्छा से पत्नी अपने को खोजोगे कभी न कभी, तो यही वानर तुम्हें मदद करेगा। वो सब बात रामायण में हम लोग बार बार सुनते हैं। तो नारद मुनि भी ऐसे कुंवारे रह गए, विवाह होते होते रुक गई, ऐसे बात। ऐसे ही कार्तिकेय को होते होते ही रुक गई, ये दोनों बातें। लेकिन इस स्थान पर मल्लिकार्जुन में बताया जाता कि
7 परिक्रमा गणेश जी के जो किए थे, और उसके उपरांत यहाँ पर मल्लिकार्जुन में शिव जी, माँ पार्वती मल्लिका के रूप में, शिव जी अर्जुन के रूप में वहाँ पर स्थापित हो गए, जैसे भक्तों को पुकार। उज्जैन चलते हैं। उज्जैन में एक जो नदी बहती जिसका नाम है नर्मदा। कल कथा में हम लोग सुने थे, शिलाद का पुत्र नंदी को आते आते भगवान शंकर ने अपनी जटा को हिलाए थे, जिससे 7 बूंद गिरी थी और 7 नदियां की उत्पत्ति हुई थी। तो मानस पुत्री यानी कि मन से प्रकट करने वाले भगवान शिव उस नदी नर्मदा को निर्माण किया, जो आज भी बहे। मात्र एक नदी भारतवर्ष में है जिसका परिक्रमा होता है, जिसको पूरा परिक्रमा आप कर सकते हैं। और नदियों को, गंगा को तो क्या कहना, और सब और नदियां कहीं भी नहीं ऐसी परिक्रमा होती, नर्मदा नदी का होती है परिक्रमा। तो महाकाल और उसको भी दर्शन योग। एक बालक उज्जैन में महाकाल के पास बालक, वहाँ एक राजा हुआ करता, राजा के पास जो मंदिर था, और वहाँ उनके माँ, एक बालक का माँ सेवा करती, लेकिन मंदिर से अलग जब हुई, लेकिन वो बालक का आदत हो गई थी कि बचपन से उस मंदिर के जाकर दर्शन करे। जब मंदिर से निकाला गया तो बालक हमेशा मिट्टी का मूर्ति बनाकर हर दिन बनाता था। सबसे पावरफुल, सबसे इफेक्टिव मूर्ति कौन है? शिवलिंग, शिव जी का मिट्टी से बना हो पार्थिव लिंग। और नर्मदा नदी साथ में है, और वहाँ से मिट्टी निकाल करके शिवलिंग कोई बनाए तो बड़ी महान बना करके, क्योंकि स्वयं उस अटैचमेंट बन जाती है, इसके अपने ही बनाए, और बना करके पूजा करके फिर किला करके उसको समाते, फिर दोबारा दूसरे दिन। तो बालक को याद था कि मिट्टी का लिंग बनाए, माँ परेशान होती है हर दिन बालक इतने देर के लिए, तो निकल जाते कहीं। अब माँ जब पूछे तो बताए कि ऐसे पूजा में लगा और इसको बाधा मत डालिए। करते करते उसको यही इच्छा था कि जो मंदिर में असली मूर्ति है उसको मेरा दर्शन कभी हो जाए। हनुमान जी प्रकट हुए, तो बोले आप सचमुच बताए, हनुमान जी परिचय दिए। बोले सचमुच में हनुमान जी है तो शिव जी को प्रकट होकर देखा। बोले मैं ही यही हूँ। बोले नहीं, शिव जी को देखा। तो शिव जी वहां पर जिस रूप में आए, बताओ उस वहां पर आज भी स्थापित है महाकालेश्वर। आगे आती उज्जैन में दूसरा भी है, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, ऐसे नाम पड़ता है। नर्मदा नदी के पास ये भी है। अभी जो कुंभ मेला लगती है 4 बार, जैसे भी हरिद्वार में चल रही है, एक कुंभ मेला वहाँ उज्जैन में भी लगती है, बिल्कुल एकदम महाकालेश्वर मंदिर के पास। अभी 2016 में थी वहाँ पर। नासिक में जो थी वो 2015 में थी, प्रयाग में जो थी वो 2013 में थी, और इस वर्ष हम लोग को भाग नहीं पहुँचने का, लेकिन 2021 में हरिद्वार में चल रही। तो यहाँ के मंदहाता नाम के राजा हुए थे, जिसके पास 50 कन्याएं हुए। वो किसी ऋषि के साथ में विवाह कर दिए, और वो ओम का जाप करते थे। हर एक मंत्रों में हम लोग को ओम आता है। ओम, कोई भी बालक कोई भी जात में जन्मता है, पहला शब्द कहता है ओम। कोई भी जात, जरूरी नहीं हिंदू, लेकिन ओम बोलेगा, पहले चिल्लाएगा, आ करेगा ना। कोई भी बालक जन्म लेते ही चिल्लाएगा जोर से, आ बोलेगा, फिर थोड़ा सा शांत हो गया तो ऊ बोलेगा, फिर करके माँ करके शांत हो जाएगा। आ ऊ माँ से तो यही हुआ ओम। तो पहला शब्द कोई भी संतान कुछ कहता है तो ओम कहता है। तो ओम इतनी पावरफुल। हनुमान जी भी राम को मिलने से पहले ओम ओम बोलते थे। तो ओमकारेश्वर यानी ओम का मंत्र बस जप करते करते, तपस्या करते करते मंदाता नाम का राजा को प्रसन्न किए भगवान शिव को। कितनी बार नर्मदा नदी को परिक्रमा करते, बस एक ही रट पे थे। 50 कन्या हुए, सभी को ब्याह करके बाद में इसमें लग गए। तो ओमकारेश्वर नाम से भगवान शिव जब वहाँ प्रकट हुए, उनको भक्ति गई। सब लिंग का यही कथा है कि जहाँ पर भगवान किसी भक्त के पुकार से प्रसन्न हो जाते हैं, पहुँचे और निवेदन यही करते कि भगवान हमेशा के लिए यहाँ निवास हो जाओ। तो ऐसे ऐसे महान वहाँ पर उज्जैन के अंदर पहुँचते हैं। उत्तराखंड केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान बैल के रूप में, भैंसे के रूप में प्रकट हुए, और बाद में पांडव लोग आकर मंदिर को स्थापना की। अभी 2013 में बहुत बड़ी बाढ़ आई और मंदिर के एकदम पास आ गई। मंदिर के आसपास में पहाड़ों में है,
मंदिर के आसपास में जितने धर्मशाला, होटल, रहने की व्यवस्था जितने भी थी, सब के सब बह गए। लेकिन पहाड़ों में से एक पहाड़, एक बड़ी भयंकर पत्थर शिला बहते आई मंदिर की बस बिल्कुल 5 मीटर पे दूर पे, नहीं 5 कम भी हो मीटर पे आकर के वहां पर पानी को रोक देती। पानी उस पत्थर में टकरा करके अलग अलग चल के मंदिर को सुरक्षित छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले पता चला कि वहां का मैनेजमेंट यानी कि वहां का देख रेख करने वाले लोग चाहते थे कि उस लिंग को अदल बदली करे, बने स्थान जहाँ पर प्रकट हुए भगवान स्वयं उसको घसकाने का होकर उस कारण से भगवान ऐसी आपत्ति आई। लेकिन वो पत्थर वसीला आज भी वो लोग सुरक्षित छोड़ दिए हैं, जो बह करके आई और मंदिर को रक्षा की 2013 में अभी भी। लेकिन वहां पर फिर 5 पांडव आकर मंदिर को निर्माण किए। कहा जाता है कि भैंसे के रूप में थे, तो भगवान का पीठ, भैंस का पीठ वहां पर और सिंह आकर निकली पशुपतिनाथ जो नेपाल में है। तो आज भी उस रूप से वहां पूजे जाता। केदारनाथ में कहीं से प्रकट हुए तो भगवान वहीं से थोड़ी दूर पर जो छोटा चार धाम है, उत्तराखंड के अंदर ही 4 धाम है। गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी शुरू होती, यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी शुरू होती है, और एक केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसको छोटा छोटा 4 धाम कहा जाता है। असली 4 धाम तो अपना द्वारकानाथ है, रामेश्वरम है, और इधर। और यहाँ बता रहे कि उस समय केदारनाथ पर भगवान श्री हरि ने, विष्णु ने, केदारनाथ के बगल में ही बद्रीनाथ विष्णु भगवान का रूप, उसने ही निवेदन किए थे कि भगवान आप भी आकर इस केदार जो जो पहाड़ है, जो जगह का नाम है, वो वहां पर है। लेकिन केदारनाथ के जो असली दर्शन एक तो वहां पर हो जाती है, दूसरा बताया जाए कि उसी तरह पर 6 मंदिरें और है जोड़ करके, जहां भगवान शिव का एक एक भैंसे के रूप से वहां पर उत्पत्ति हुई थी। 6 का देह केदारनाथ के रूप में सभी को दर्शन हो तभी पूरा माना जाता है कि पूरा केदारनाथेश्वर हो गया। और ऐसे आता है भीमा शंकर, आपको पता है राम है, ये है महाराष्ट्र में, केदारनाथ तो उत्तराखंड में। और ऐसे है भीमा शंकर। भीमा शंकर आपको पता है कि राम भगवान के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया, रावण के भाई। उनके पत्नी पहले से भी ब्याही थी, उनके पति भी भगवान विष्णु, उनका पति को भी भगवान विष्णु ने मारा था। इस बार राम रूप में आकर भगवान ने कुंभकर्ण की पत्नी, देखते देखते कुंभकर्ण का वध हो जाता। उनका बेटा जो हुए उनका नाम हुआ भीम, और वो चले गए महाराष्ट्र में, अपनी मां के साथ में बहुत तपस्या करने लगे। करते करते शिव जी का आराधना करते करते अंत में भगवान शिव जब दर्शन दिए तो मांग किए कि भगवान शंकर भगवान आप यहीं निवास करिए। तो नाम पड़ गया भीम के पुकारने पर शंकर जो हुए, तो भीम शंकर, भीमा शंकर। ऐसे हुए महाराष्ट्र में। पहुंचते हैं विश्वनाथ, जो तो यूपी में है अपना, बड़ी महान। हर एक कंकर शंकर समान ऐसे कहा जाता है। कंकर छोटे पत्थर थे जितने भी पड़े काशी में, सब पत्थर के समान, जैसे जितने पड़े सब शिव जी के समान, कंकड़ शंकर के समान। ऐसे इतनी महान जगह माना जाता है काशी विश्वनाथ को, जहां पर गंगा बहती है। गंगा पहाड़ों से आती, गंगोत्री से, उत्तराखंड से बहते बहते उस रास्ते हो करके गंगा के 3 जगह पर महत्व बहुत दिया गया है। एक है हरिद्वार में जहाँ भी कुंभ लगी है, प्रयाग में जहाँ 3 नदियों का संगम है, और यहाँ वाराणसी में। गंगा सागर में भी है जहाँ सागर में से सरंडा हो जाती, लेकिन ये 3 जगह के बराबर नहीं। तो विश्वनाथ मंदिर पर जब महाप्रलय हुई, महाप्रलय का मतलब पूरी धरती पानी पानी हो जाए, जब पूरे धरती पानी पानी हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी, वो हुई थी। तो भगवान शंकर ने उस समय अपने सर जटा को खोले थे, और बताया उनकी उसी समय कान से कुछ निकली हुई मणि जाकर वाराणसी में गिरी। तो भगवान ने चुना कि जिस स्थान पर कुछ गिरा है मेरा, वो जगह तो मेरे लिए प्रिय होना। तो विश्वनाथ मंदिर भगवान बताइए एक जगह का कुछ विशेषता है, विशेषता नहीं इंपॉर्टेंस है। तो वहां पर भगवान शंकर का विश्वनाथ मंदिर की आगमन है, और उसी स्थान पर बताया जाता है लोगों के कहने द्वारा
कि जैसे हमने पहले दिन में कहा था कि 1750 वर्ष तक दूसरे जात का लोग इंडिया पे राज किए। मुगल राज जब थी, मुस्लिम का राज थी, तो वहां को लोग एक एक मंदिर को तो कोशिश किए थे कि टूट जाए हिंदू धर्म ना चले। तो वहां को लोग ने विश्वनाथ मंदिर का लिंग को उठा करके कुआं में छिपाए थे 300 वर्ष तक। जब उनका राज समाप्त हुई तो पुनः लाकर फिर स्थापित किए। उन्हें आज है सुरक्षित। मोक्ष का धाम है वाराणसी काशी। 7 जो मोक्ष धाम हम लोग कहते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, ये सब कहते हैं। तो ये 7 जो मोक्ष जहां पर शरीर छोड़ने से मोक्ष मिलती है, उसमें से एक है काशी। और ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति वहां जन्मा है तो बहुत मुश्किल से वहां से बाहर निकलेगा, कि अंतिम में शरीर छोड़ेंगे तो यही छोड़ना, जन्म भी यही, शरीर भी यही छोड़। तो विश्वेश्वर रूप में भगवान वहां विराज है। अपने उस जगह को जब भगवान ने चुना कि यहीं पे बैठा रहेंगे, तो पहले अपने त्रिशूल को छोड़े, कि त्रिशूल को वहां बैठाए। हमने कहा शिव जी के पूजन में जो त्रिशूल का पूजन, त्रिशूल पे चंदन आदि करे तो जीवन में शत्रु नहीं परेशान करते, शिव जी का मानता। और गंगा नदी वहां पर, उसके बता रहे कि अन्नपूर्णा मैया वहीं पर विराजमान है। अन्नपूर्णा जो सब व्यक्ति को, सब जीवों को, जितने जीव जन्मे हैं सभी को अन्न प्रदान करने वाली, कोई भूखा न रहे तो अन्नपूर्णा मैया की। एक छोटा बालक जब अन्न खाने की शुरू करता है, पहले ही 6-8 महीने में अन्न, जब 16 संस्कार के अंदर पहली बार जब अन्न मुख में रखे तो अन्नपूर्णा मैया का पूजा किया जाता है। उनका भी वहीं पर भगवान से। और पूरी दुनिया का आज के जमाने में सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी भी वाराणसी में। कर्म कांड को हम लोग के लिए, पंडितों के लिए, ज्ञानी जो ज्ञान लेना चाहते कर्म कांड, सबसे वहां से निकली हुई कोई किताब एंडोर्स किया हुआ उस यूनिवर्सिटी से, और वहां से उसको बड़ी मान्यता दिया जाता है कि विश्वनाथ से है, काशी से है। आज भी देखने योग है। हम लोग चलते हैं त्र्यंबकेश्वर पे। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव को आपको पता 3 मुख का प्रधानता दिया गया है। ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं तो पालन करता भगवान विष्णु है, और शिव जी का संहार करने वाले रुद्र का रूप है। तो ये 3 रूप से भगवान वहां पर विराजमान है त्र्यंबकेश्वर में। एक गौतम ऋषि की कथा कल हम लोग संक्षेप में सुने थे। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में तपस्या कर रहे थे। दुर्भिक्ष हो गया। दुर्भिक्ष यानी बहुत दिन तक बारिश नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर पिछले वर्ष 2 साल पहले हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी, और अहिल्या को भेजा गया कि कुछ पानी लाइए, और बताया कि नहीं व्यवस्था हो पा रही है। तो गंगा मैया से निवेदन किए कि यहाँ पर प्रकट हो। तो गंगा पहुंचे तो उनके साथ साथ में शिव पार्वती भी पहुंचे, और वहां पर गंगा को प्रकट कर दिया गया। गंगा का सरोवर यानी लेक बनाया गया, जहां से दूर दूर से लोग आकर के पानी का लाभ लेने लगे। और पानी ऐसा वस्तु है हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति के शरीर का अंदर, जैसे पूरे धरती पर 70% पानी है, ओशन से या रिवर से जैसे भी, और 30% ही जमीन, पहाड़, पर्वत जो भी समझे, वैसे अपने शरीर में भी 70% पानी ही पानी। जो लोग नीराजल व्रत किए होंगे, भाभी हमारी की है, 11 तारीख को शिवरात्रि, उसको पता है कि पानी के बिना कैसे हम लोग तड़पते। जब नीराजल व्रत होती तो व्यक्ति भोजन के बिना जी जाएगा 2-4 दिन चाहे, लेकिन पानी के बिना। और वायु, 2 चीज बड़ा, शरीर 5 चीजें से बनती है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती, लेकिन जल और वायु के द्वारा बड़ा मुश्किल। और जल ना मिले, कोई पौधा ना हो पाए, कोई वृक्ष ना हो पाए, कोई जानवर ना जीवे रहे, कोई मनुष्य के बाद भी ऐसा कभी ना कभी तो यहाँ बता रहे कि वायु, तो गौतम ऋषि हुए थे तो उस समय प्रकट हुए और गंगा को प्रकट किए। लेकिन अब और आसपास में रहने वाले ऋषि मुनि ब्राह्मणगण इस पे हो गए कि इनका तपस्या से कैसे गंगा प्रकट हो गई और हम लोग को नहीं। हम भी मांग किए वही, इनका में और हमारे में क्या अंतर है, तो छल करने की कोशिश की। तो गौतम के आश्रम में, धर्मशाला में एक गाय को भेज दिया।
नकली गाय, लेकिन फिर भी गाय देखने में पूरी गाय लगी। और गाय गई वहां पर, आपको पता गाय कभी तुलसी के पत्ते नहीं खाती। कहीं भी तुलसी पौधा हो तो अलग से खा लेगी, लेकिन पत्ते कभी नहीं छुएगी। और गाय गई वहां पर, तुलसी के पत्ते खाने लगी आश्रम में। तो गौतम को तो तुलसी भी मैया है जैसे गौ मैया है। उनको एक चीख उठाए कि सोचे कि इनको गाय को दंड देना या भगाना है, कहाँ गैर गाय कहीं आगे, फिर भी गाय है उसको आदर तो दे रहे, लेकिन ऐसे करके तो ऐसे ही शुरू करे उनको दंड देने के लिए कि गाय वहां शरीर छोड़ देती है। गाय जब शरीर छोड़ते हैं तो गौ हत्या का दोष लग जाना। आपको पता, पहले दिन हम कहे थे कि आपके हाथ से एक बालक शिशु का हत्या, ब्राह्मण का हत्या, गौ का हत्या, कहीं कहीं लिखा है स्त्री का हत्या भी कभी ना हो, कभी कलंक ना लगे, कभी सचमुच में हो न जाए, इससे बचना है। घोर पाप है जिसको बचने के लिए जन्म जन्म लग जाती है, इससे हम दूर हटें। गौ हत्या का कभी दोष ना लगे। कितने लोग इससे बचते हैं कि गौ हत्या का दोष ना लगे। गोदान के विषय महात्म है, अलग अलग कभी कथा में सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटे गौतम ऋषि को शापित हो गई कि मुझे गौ हत्या का दोष लगेगा। गौतम ऋषि पूरे धरती को परिक्रमा लगाए, उपाय किए, कोई रकम से कोई तरह से मुझे एक गौ हत्या का दोष हट जाए। और हट जाने पर बहुत कोशिश की, अंत में भगवान शिव की आराधना की तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए। 3 रूप से त्र्यंबकेश्वर नाम का मंदिर वहां पर, लिंग वहां पर स्थापित हो गए और उनको छुटकारा दिए। ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, सचमुच में गाय थोड़ी थी। वो तो ऋषि मुनि जो तुम्हारे ऊपर कलंक लगा रहे थे उस कारण से गाय के रूप में आई, पर सचमुच में आपसे गौ हत्या नहीं हुई। लेकिन ऐसा आश्वासन देने के लिए उस ऋषि को वहां पर रुद्र रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो आज भी है। चलते हैं रामेश्वरम पर। रामेश्वरम पे तो कल चर्चा हो गई थी, लेकिन फिर भी संक्षेप में बता देते हैं आपसे। शिवलिंग की स्थापना आपको पता, राम जी को हाथ से शुरुआत होने की तय भगवान राम ने हनुमान जी से कहे, हनुमान जी आप जाओ वाराणसी से एक शिवलिंग उठा लो। अब कोई ऐसा काम हो जो हनुमान जी से ना हो तो ये बात संभव नहीं। वायु के देवता पवन सुत हनुमान जी निकले। अब नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया वाली बात जैसे हमने कल कहा कि वहां से आकर इधर से उठाकर ले जाना, खैर जैसे भी हनुमान जी के आने में थोड़ा विलम्ब हो गई। उधर पुरोहित के द्वारा आदेश दिया गया राम भगवान को कि मुहूर्त लिंग का स्थापना का निकला जा रहा है, आपके पास जो वस्तु है उसी से लिंग बना लीजिए। तो समुद्र तट पे थे ही सब, तो बालू से ही बने और शिवलिंग भगवान बनाना शुरू किए, अभिषेक किए, पूर्ण स्थापना हो गई। तब हनुमान जी पहुंचे अपना लिंग लेने। हनुमान जी का लिंग क्या किया जाए, तो वहां पर भगवान हनुमान जी के देखे निराश, मेरा परम भक्त ऐसा, उसको भी बैठा रहे। हनुमान जी तुम्हारे नाम से भी लिंग, मेरा एक बैठेगा, एक तो आपका भी बैठेगा। आपको वाराणसी ऐसे आई, लेकिन आज के बाद में मैं वरदान देता हूँ कि हमारे लिंग से पहले जो हनुमान जी वाले लिंग को दर्शन करेंगे तो आज भी वहां का नियम है कि हम लोग अगर जो रामेश्वरम धाम जाए, कितने लोग यहाँ गए होंगे, दर्शन किए होंगे, असली 4 धाम में एक है जो द्वारका है, बद्रीनाथ है, और इधर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का 3 रूप में और शिव जी का कहीं पर एक 4 धाम की गिनती है, तो ये रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका और इधर बद्रीनाथ। तो रामेश्वरम धाम पे आज भी दर्शन करने जाओ तो पहले समुद्र में स्नान करना होगा। आज समुद्र में स्नान करने के बाद में 22 कुआं है, 22 कुआं, एक एक बानरों के नाम से, और वहां खड़े रहोगे, वहां के पुजारी बाल्टी से पानी निकाल के, पानी कभी आज तक सूखी नहीं, जितना भी सूखापन पड़ जाए भारत में, इंडिया में, लेकिन उस 22 कुआं का पानी कभी सूख जाए ऐसा बात नहीं। तो वहाँ का पुरोहित बाल्टी से पानी स्वयं निकाल करके आपके ऊपर छोड़ेंगे। उसके स्नान करने के बाद ही आप जा करके हनुमान जी वाले शिवलिंग और रामेश्वरम धाम वाले शिवलिंग, एक लिंगों के विषय में थोड़ी सी छोटी भजन।
विश्वनाथ महाराज महिमा कही कही जास गुण राखो सकल समाज द्वादश लिंग प्रधान प्रभु विष्णु राम महाराज महिमा कही कही जास गुण राखो सकल समाज कैलाशवासी नमामि है सब आदि सब सदा शिवम मणिपुर चंद्र रूप मस्तक विराजित सुशोभितम् नरमुंड बाल विशाल राजमृगले करलविभूषितम् यमाप मोचन विमल लोचन विश्वाहन भूषोभितम् द्वादश प्रधान प्रभु विश्वनाथ महाराज महिमा कही कही जास गुण राखो सकल समाज हर पाप विष तज कर करे दम रुगु मगर जातन वर जय भजन महंग सबस्त छाय विश्वनाथ भागवत मुनि काम देव सुखादि दोष जग जननी गंगा सहनी विश्वनाथ महाराज महिमा कही कही जास गुण राखो सकल समाज द्वादश लिंग प्रधान प्रभु दुर्गुणन जोगुण भाल शशिधर लोचन दुर्गुण सुखजन भाल शशिधर लोचन यह नगर काशी ज्ञान भूषण हरिधर वरेंद्र विराज माला मणितव मनोहरम द्वादश प्रधान प्रभु विश्वनाथ महाराज महिमा कही कही जास गुण राखो सकल समाज द्वादश प्रधान प्रभु विश्वनाथ महाराज महिमा कही कही जास गुण राखो सकल समाज ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के विषय में हम लोग कल सुने थे, जो रावण के द्वारा स्थापित, एक राम भगवान के द्वारा तो एक रावण के द्वारा। ये रावण शिव जी के यहाँ जाते थे, कैलाश पर पूजन करने के परम भक्त थे, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे ज्ञानी पंडित समाना के थे तो रावण थे, जो शिव जी से स्वयं लंका मांग लिए। लेकिन जब गए भगवान शिव के पास पूजन करते करते अपने एक एक सर को त्यागने, 10 मुख के थे ना, 10 सर के थे, तो एक एक सर को छोड़ने लगे कि भगवान एक एक सर मैं आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा त्याग देखते देखते भगवान ने सोचा कि सचमुच में इसको एक लिंग दे देना है, ये लिंग लेकर जाकर हमारी पूजन जहाँ पर करेंगे। तो वैद्य का मतलब हिंदी में होता है, वैद्य का मतलब डॉक्टर। कोई बोलते हैं कि वैदिक है, वैदिक, तो कोई वैद्य को बुला लो, वैदिक को बुला लो, तो यही है, तो कोई डॉक्टर आ जाओ। तो भगवान शिव ने इसको 10 सर को पुनः जोड़ने के लिए और इस लिंग को दे दिया। जिस लिंग इनके हाथ से उठ करके जा रहे देवताओं ने समझे कि इस लिंग को अगर सचमुच में लंका पहुंच गई तो भगवान विष्णु कितने शक्ति अवतार लेके आना पड़ेगा, तब कहीं ये काम हो पाएगा।
और लिंग का पूजन ही इतना महान है, जैसे हम लोग सुनते हैं एक एक दिन पर कितनी महानता है। जिस प्रकार से पूजन जहाँ होती है उसके असर आसपास में सभी को नित्य निरंतर जो हर दिन प्रतिदिन शिव का पूजन होती है लिंग पे, तो वहाँ का 100 मीटर के आसपास में सभी के ऊपर कुछ न कुछ एनर्जी असर पड़ता ही पड़ता। और वहाँ पर पता लगी कि अगर जो लंका पहुँच जाने पर क्या होगा, तो ग्वाल बाल के द्वारा जो हमने बताए थे उस दिन, गाय एक पेड़ के नीचे फंस जाती है, रावण नीचे उतरता है, आकाश मार्ग से लेकर जा रहे थे उस लिंग को और वहां पर रख देते हैं। रावण का हम ये सूचना यही मिली थी उनको कि जहां पर रखोगे वहीं वो स्थापित हो जाएगा। आज भी नियम ऐसा है कि लिंग को हमेशा मूर्ति के बाद रख, मूर्ति पूजन हो रही है उसको उठाओ, अभिषेक रख करिए, स्नान कराइए, चंदन आदि करके वापस बैठाइए डेली, ठीक बात है। लेकिन लिंग को हमेशा धरना नहीं चाहिए। एक बार स्थापित किए तो वहीं रख दो, वहीं से पूजनीय हो जाए। अब 12 उंगली के लंबी ऊंची अगर शिवलिंग है तो रखा ही जाने के बाद भी अपने आप से स्थापित मानना चाहिए इसे। और लिंग का बहुत नियम है कि उसको अगर जो रखे तो कभी सूखा ना रखे, हमेशा जल का धारा चलते रहे, बूंद बूंद चलते रहे, कभी ऊंचे कभी उसको। तो वैद्यनाथ जब यहाँ ग्वालवाल ने सोचा कि ग्वालवाल कौन थे, गणेश आदि थे, गणेश देवता ही सोचे कि इनके साथ कुछ हल करना पड़ेगा, तो रख दिए अब लिंग को वहां पर। वापस जब देखते हैं कि ना गाय है वहां पर कुछ भी, रावण घूम के देखते तो लिंग तो स्थापित आ गया। स्थापित होगी तो सोच लिए कि हाँ भगवान शंकर ने तो यही कहे थे कि जहां रखोगे अपने आप से, तो वहां पर स्थापित होते। नागेश्वर नाथ, नाग का मतलब है नाग, भगवान नाग और नागिन का रूप में धारण पार शिव पार्वती को माना जाता है नागेश्वर पर। वहां पर बहुत एक राजा था जो वहां का लोगों को, समाज को बहुत परेशान करते, लोगों को कैद में बंद कर देते थे, बंद थे लोग। लेकिन एक व्यक्ति वहां था भगता सुप्रिया नाम का, जो बंद होते होते भी भगवान शिव की आराधना करता था। बंदी में था, बहुत सारी कठिनाई थी, लेकिन फिर भी शिव जी को आराधना करते हैं। देवता के दारुकोबान में गुजरात के अंदर द्वारका से थोड़ी दूर पर, द्वारका यानी भगवान कृष्ण का धाम, और वहीं से थोड़े दूर पर इस नागेश्वर नाग मंदिर है। एक नागेश्वर मंदिर अयोध्या में भी है, जो असली ज्योतिर्लिंग में नहीं माना जाता, लेकिन लवकुश भगवान राम का बेटे स्थापित किया। देखती योगो भी प्राचीन समय से है। तो इनका सुप्रिया का इच्छा पूरा करने के लिए भगवान मौज रूप से आए, और राजा का ये इच्छा था कि सारे लोग जो कैद में बंद है सभी को मृत्यु दंड है, सभी को जहर पिला करके। तो आपको पता कि नाग में जितने नाग देवताओं में जितना जहर होते हैं, महात्मा जहर और कहीं नहीं। तो भगवान शिव उस रूप से धारण किए और बताए कि जो व्यक्ति के जीवन से जहर के मतलब तो हम जानते हैं पॉइजन कहा जाता है, लेकिन जीवन में से जहर निकल जाए, कठिनाई निकल जाए, ऐसे वहां पूजने का आशीर्वाद प्राप्त होती है। व्यक्ति का कभी जहर का असर पड़े ही नहीं, चाहे कोई जानवर काटने से, चाहे कभी कोई उल्टे पिना दे, ऐसे कुछ भी असर ना पड़े, तो ये नागेश्वर नाथ देवता आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। अंतिम में घृणेश्वर, और वो जगह भी प्राचीन समय से है, और उसका भी महत्व ऐसे माना जाता है कि उसका भी आज से कुछ वर्षों पहले जब मुस्लिम का सुल्तान और मुगल राज में चल रही थी, उसको भी उजाड़ा गया था। कुछ दिन तक वो मंदिर था ही नहीं, लेकिन पुनः फिर जब हिंदू राज अपना सनातन धर्म का स्थापना वहाँ हुई, तो उस घृणेश्वर महाराष्ट्र में मुंबई से थोड़ा दूर ही, वहाँ पर पुनः फिर स्थापना और शुरुआत हुई शिव पूजा। आज इंडिया में बहुत जगह पर यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन का है हेरिटेज के हिसाब से कहीं ना कहीं स्थापना दिया गया। तो इस जगह को दिया कि कितने समय पुरानी है, और जो को मान्यता दिया जाता है कि आज भी उस रूप से घृणेश्वर मंदिर वहाँ पर प्रसिद्ध है। बात होती है कि 12 ज्योतिर्लिंग पे क्यों रुके हम, 13, 14 या 10, 11 पे क्यों न रुके। तो 12 नंबर सनातन धर्म में श्रोता इतना है। इससे सबसे बड़ी नंबर सनातन धर्म में माना जाता है 9 नंबर। 9 से बढ़कर कोई नंबर है तो दूसरा जोड़ो तब बड़ा हो पाएगा, अकेले में नहीं। और ऐसे ही 9 देवियां का रूप है, 9 ग्रहों का रूप है, और 9वीं तिथि भगवान जन्मे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं।
9 प्रकार के भक्ति भगवान राम बताएं, 9 नंबर का महत्व ऐसे से जगह जाता है। लेकिन फिर दूसरे नंबर को महत्व इतने बड़ा है तो 12। कोई भी नियम व्रत हम करें अगर जो 12 वर्ष तक कर लेना तो सिद्ध हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ हनुमान चालीसा ही पढ़ ले मानो, लेकिन 12 वर्ष कंटिन्यूस भी चले जाए तो सिद्ध हो जाती है। गायत्री मंत्र कोई जप रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, जो भी कर्म शुभ कर्म और देवताओं के निमित्त कुछ हम कर रहे हैं 12 वर्ष तक कर लिया जाए और 12 और 9 में देव को तो फिर लौट करके 108 अपने महान नंबर पड़ेगा। एक वजन का सहारा लेते श्रोताओं, फिर आगे थोड़ी देरी का था है, आज थोड़ा सूचना भी है हम लोग के बीच में और 2-4 बातें और करना। आपसे एक वजन लेते हैं। नाम शिवा का प्यारा 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 बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु भी शिव जी की भक्ति हमें लीन रहे थे। जब मैंने कहा सब देवताओं को, जब शिव जी ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध को समाप्त किए और अग्नि लिंग प्रकट किए, सब देवताओं की इच्छा हुई वो भी कुछ कुछ शिव जी का लिंग रूप लेके जाए। तो भगवान विष्णु भी आए, कुबेर देवता भी लेके गए, अश्विनी कुमार भी लेके गए, सूर्य भी लेके गए, सभी को एक न एक भी। माता लक्ष्मी भी अलग से लिंग लेके गई। और उधर विरुद्ध में कौन बैठे थे? दक्ष प्रजापति, आपको पता है, जिसका पुत्री
शिव जी के साथ में ब्याही बाद में हुई, लेकिन उससे पहले इनका विरुद्ध चल पड़ा था। दक्ष प्रजापति की यही इच्छा था कि जहाँ वो जाए मान सम्मान मिले। है तो मनुष्य ही, लेकिन ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण वरदान बहुत थे उनके पास और काफी कुछ उसके पहुंच थे भी वैसा। तो जहाँ पर सभा में बैठे थे सारे देवताओं इनको देख करके खड़े होते, शिव जी करके प्रणाम नहीं किए, बात नहीं हुई। तो शिव जी को कारण से क्रोध लेकर के जीवन पर्यंत बैठे थे। और शिव जी को विरुद्ध करने के लिए एक बार दक्ष प्रजापति ने सोचा कि हमने एक विष्णु भगवान का क्षीर सागर में लेटे हुए विशाल एक मूर्ति बनाएंगे, जो अपने यहाँ दक्ष प्रजापति के थे। और जिस शिल्पा को यानी जो काट करके बनाएगा उसको सौंपा गया, इतना बड़ी मूर्ति बनाई बस सिर्फ शिव जी को क्रोधित करने के लिए बना। और मूर्ति बनते बनते ना बन पाए, फिर अंतिम में बनी, सही मुहूर्त हुआ तो बनी गई। स्थापना के समय, अब स्थापना के लिए समय जब जितने लोग भी ताकत लगाए जाए कि इसको घींच करके लाकर जिस मंदिर में दक्ष प्रजापति चाहते थे, उस विशाल भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में आप देखते हैं बैठे हुए हैं, उस रूप को ला करके उनको बैठा रहे, लेकिन नहीं हो पा रही थी। अंत में किसी ने कहा कि विष्णु भगवान जहां लेटे हैं और जहां उसको हाथ नीचे पड़ी है वहां पर कुछ कमी है कि शिव भगवान विष्णु हाथ अपने नीचे दिए तो किस कारण दे दिए और वहां पर क्या होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि विष्णु भगवान इस कारण से नहीं उठ रहे कि जहां हाथ उसके नीचे है सीधे हाथ, वहां पर एक छोटा लिंग होना चाहिए। और लिंग होना चाहिए तो लिंग से भगवान विष्णु का हाथ में एक बिल पत्र भी होना चाहिए। छोटा लिंग लाकर रख दो, छोटा लिंग लाकर रख दीजिए और दक्ष प्रजापति को पता ही नहीं चलेगा कि मूर्ति इतने बड़े मूर्ति या छोटा लिंग में कहाँ थे। तो सब गुप्ती में ऋषि मुनि सब ऋषि मिल करके ऐसे करवा लिया और शुरू होगी। लिंग रखा गया, फिर भगवान विष्णु के हाथ में एक बेल पत्र भी रखा दिया कि पत्र लिंग में टच हो रहा हो, स्पर्श हो रहा हो और ऐसे रूप से वहां पर रखवा दो। फिर अचानक देखा देखी उस मूर्ति भगवान विष्णु की कृपा बनी, शिव जी के आशीर्वाद बनी, चाहे जैसे आकर अपने जगह पर रखा गया। अंत में जब दक्ष प्रजापति को पता चली कि कैसे हो गया, कोई कह नहीं रहे थे क्यों, एक ही मत पड़ा तो बताया कि देखिए विष्णु का हाथ कहाँ पर लटकी, हाथ जहां पर लटकी है वहां पर भगवान विष्णु शिव जी का लिंग पूजन कर रहे हैं। हाथ से बेल पत्र उतरते उतरते लिंग पर पहुंच रही, इस रूप को देखना। दक्ष प्रजापति क्रोधित हुए कि ऐसा किसका हिम्मत हुआ इसका करने के लिए। तो उससे शिल्पा को ढूंढा गया जिसने इस काम को करवाए थे और भगवान बताए इस मूर्ति को तोड़ करके दोबारा बनाया जाए इससे। लेकिन उस समय भगवान विष्णु प्रकट होकर के बताते, देखिए अगर आप मानते हैं मुझको इष्ट मानते हैं, मुझको महान मानते हैं, तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं किसका पूजक था। विष्णु भगवान कहे मैं किसको पूजता हूँ वो तो आपको आप उनको नहीं मानता करते, वो बात अलग है, लेकिन अगर जो मुझको महानता देते हैं तो वो महानता को उस पर आप जो जुड़े हुए मेरी महानता किसके साथ में उसको देखना। तो अंत में दक्ष प्रजापति जो लोग भी विरोध किए कि शिव जी की भक्ति ना हो पाए, तो वहाँ विष्णु भगवान साक्षी थे ऐसे करके। ऐसे ही राम भगवान रामेश्वर मंदिर जब बनवाया, रामेश्वर लिंग स्थापना की और उसके द्वारा ही उसने भी यही आश्वासन बताया कि आज के बाद में कोई ये रामेश्वर लिंग को दर्शन करे तो सायुज मुक्ति, गंगा जल ला के छोड़े तो सीधे राम का धाम। और वहां तक बता दिए शिव और राम में कोई भेद देखेंगे, राम और शिव माने विष्णु और शिव जी कोई भेद देखेंगे तो नरकवासी होंगे। जो कोई बताएंगे राम छोटे या शिव छोटे, ऐसे ऐसे। तो ऐसे दोनों के बीच में ना था। एक अंतिम दृष्टांत शिव पुराण से है तो बड़ी विशाल, पूरे 28 दिन पढ़ा जाए नियम से तब भी पूरा पालन कर पाएंगे, साथ संहिता है। लेकिन एक अंतिम दृष्टांत हम सुन लेते हैं जहां पर भगवान शिव का महत्व दिया गया है और ये आता है एक त्रिपुरासुर नाम के राक्षस है। 10वां अध्याय में हम सुन रहे हैं।
रुद्र संहिता में कि त्रिपुरासुर नाम के राक्षस हो गए। तो तीनों लोक में कुछ न कुछ उपद्रव, धरती लोक, देवलोक, पाताल लोक में जाकर कुछ न कुछ उपद्रव हमेशा अपने काबू में करते रहा। मारने के लिए इसके वरदान पहले से पहुंच गई थी कि कोई ऋषि मुनि का हड्डी से अस्त्र शस्त्र बनेगी, धनुष बनेगी या वान बनेगी, जैसे भी उसी से इनका वध हो पाएगा। आपको मैंने पहले दिनों में कहा था कि सप्त ऋषि जो हैं, जो 7 मुख्य ऋषि आज भी अमर है, कैलाश पर रहते हैं, जिनके द्वारा हमारे सनातन धर्म परिचय सुरक्षित है। आज ये ऋषि मुनि हाल ही तो मरते नहीं। हमारे और आप जैसे वरदान तो हमारे और आप जैसे तो है ही नहीं, उनको तो हजारों बरस जीते हैं। तो किस ऋषि को कब इंतजार किया जाए कि शरीर छोड़े तो उनका हड्डी मिले और फिर उनसे बने अस्त्र। लेकिन शिव भगवान ने चुने कि दधीची ऋषि को हम चुनते हैं। बड़े परम भक्त थे भगवान शिव जी का, जो सभी को भी बता रहे थे कि शिव जी के बराबर कुछ नहीं, परम बस शैव ही थी। शिव जी के सिवा उसको नहीं सुझाता। इतने रुद्राज धारण करे, इतना भस्म धारण करे, इतना लोगों को शिव जी का नाम दीक्षा दे। उनसे मांग कर दे भगवान शिव की तुम्हारे शरीर का हड्डी मुझे चाहिए। शरीर की हड्डी चाहिए तो फिर शरीर तो छोड़ना ही पड़े। तो दधीची ऋषि लेट गए, उनके शरीर पर नमक छीटा गया और माना जाता है कि कामदेव गाय शरीर से नमक उतारती, चमड़े से उतर जाती हैं और उनको जो हड्डी मिलती है सब दधीची ऋषि से भगवान शिव मांग के। दधीची ऋषि ने कहा कि इससे बड़ा भाग मेरा कहाँ हो सकता प्रभु, स्वयं भगवान मेरा शरीर मुझसे मांग रहा है, इससे बड़ा भाग कहाँ हो सकता। सुन लिए और दिया गया और हड्डी से धनुष बाण बनाया गया और वही धनुष बाण से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम राक्षस को वध किया। चालीसा में आता है कहीं पर त्रिपुरासुर नाम राक्षस वध किया। और किस दिन वध हुआ? जिस दिन दीपावली से 2 सप्ताह बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं देव दीपावली, देवी देवताओं को दिवाली। दिवाली अपना पड़ती अंधेरा रात अमावस में, लेकिन वही कार्तिक महीना का पूर्णिमा जब आती है उस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम राक्षस को वध करके पूरी धरती का 3 लोक को, यहाँ का देवलोक में और शीघ्र पाताल लोक में सभी को इस भय से, इस डर से हटाए जब त्रिपुरासुर नाम राक्षस वध हुए। और जिस दिन मनाया जाता है उस दिन को नाम पड़ देगा कि देव दीपावली, यानी देवताओं भी अपने लोक में उस दिन दिवाली मनाते इतने खुशहाली में जो भगवान शिव ने किए। वही धनुष बाण कहा जाता है श्रोताओं कि आज भगवान शिव जी के द्वारा जब एक कार्य संपन्न हो जाता है तो शिव जी कभी रावण को देने के तैयार हुए, कभी विश्वामित्र इनको होंगे, कभी राजा जनक। तो रावण कहे कि मेरे किस काम को, मेरे पास तो अच्छे। तो राजा जनक भी उस समय बड़ी महान शिव भक्त थे और आज भी है। और उनके पास पूछा गया तो पहले से कह चुके थे कि भगवान शिव से कि भगवान शिव जिसके आगे आप हाथ जोड़ोगे, जिसके आप प्रणाम करते हो, जो आप अपने आप को इष्ट मानते हो, वो हमारे आंगन में आए, ऐसा कोई कारण से कुछ ऐसा मुझे दीजिए। सो भगवान शिव इस धनुष बांध दिए। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया दीप जलाए शिव शंकर कैलाशपति।
त्रिपुरासुर नाम का राक्षस के भगवान वध किए, लेकिन त्रिपुरासुर इतने महान थे कि वो पहले से चमत्कारी एक काम कर लिए थे कि गणेश भगवान से वरदान ले लिए थे कि जब तक वो गणेश जी इनके द्वार पर खड़े तब तक कोई इसको पराजित न करना। और गणेश जी का पूजन किससे स्वीकार करे? अब शिव जी कैसे गणेश जी का पूजन करें? लेकिन इस विघ्न को दूर करने के लिए शिव जी को करना पड़ा। मात्र एक जगह पे जहां पर भगवान शंकर गणेश जी का पूजन किए तो द्वार से फिर एक्सेस मिले और त्रिपुरासुर नाम का राक्षस का वध हुआ। तो ये फिर अंत में धनुष बाण को रखा गया राजा जनक के पास में, जिसका बाद में भगवान राम तोड़े हैं। उनका 3 भाग हुई है, आपको पता। एक भाग पाताल लोक में गई और एक भाग आज भी जनकपुर में पड़ी, और एक भाग आज भी जनकपुर में, जिसका जहाँ के जिस धनुष के पास में एक रुद्राक्ष का बड़ी वृक्ष है और वो धनुष बाण एक तिल के बराबर, तिल के बराबर, तिल कितने छोटे दाना होता, तिल के बराबर बढ़ती जा रही। जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण का वृंदावन में हर समय हर दिन एक तिल के बराबर घटते जा रही, ऐसे ही माना जाता है कि वो धनुष बाण का एक टुकड़ा आज भी है वहां पर, वो बढ़ते जा रहा। कलयुग अंत में तब बजाय वो पूरा धनुष बाण पूरे आकार में आ जाएंगे, जैसे गोवर्धन पूरा धरती हो जाएगी। ऐसे कथाओं में ऋषि मुनियों के द्वारा, संतों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुए, हम आपसे साथ में जोड़े। ये हुई त्रिपुरासुर नाम का राक्षस का वध। हम संपूर्ण करने जा रहे हैं, लेकिन पहले हमारे बीच में इस परिवार से परिचित परमादरणीय पंडित जी है, इनको पहले ही इनसे सुन लेते कि आरती के बाद में सुनेंगे और आप लोग बात करेंगे। पंडित जी को बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे सत्संग में थोड़ा बहुत पंडित जी हो जाए तो चल जाता, पंडित जी के सामने एकदम हम लोग साउंड करना है, ये इनका विशेषता है। बड़ी महान है, इनके ही कृपा से आज हमारे भरत हिंदी स्कूल पढ़े और उनके यहाँ पर संगीत का विज्ञान भरत ने आप ही के स्कूल से, ग्रीन वैली हिंदी स्कूल से कितने समय से चल रही पंडित जी, आज परिचय देंगे शायद। और इन परिवार से भी जुड़े हैं 35 साल 35 ईयर्स बताइए, और जुड़े हैं। तो उनके आशीर्वाद और साक्षात में 2 शब्द श्रवण करना। धन्यवाद। पूज्यवर व्यास गद्दी का आसन ग्रहण किए हुए पूज्यवर पंडित देवेंद्र शर्मा जी और पूज्यवट पंडित देवेंद्र शर्मा जी, हमारा परिचय लगभग 30 वर्षों से है। हम लोग शुरू में ब्राह्मण पुरोहित सभा का निर्माण किया था और स्थापना किया था। उन दिनों की बात है। आज भी हमारे पास एक फाइल में इनकी सेक्रेटरी थे, ये मिनट वगैरह बुलाते थे, अभी भी है पंडित जी आपका सिग्नेचर वगैरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे छोटे भैया पूज्यवर पंडित सत्येंद्र शुक्ला जी मेलबर्न से आए हैं, भैया हमारे साथ में रहते हैं। गृह मालिक हमारे साड़ू हरिदेव जी, उनके सहधर्मणी, उनके पुत्र जय, डोरीन, पुत्र बधु, दोनों पुत्रियां और नाती पोते जितने परिवार हैं, उन सबकी ओर से आपको सुस्वागत अभिनंदन एक बार पुनः फिर हम कर रहे हैं। जैसे हमारे साड़ू जी ने शुरू में कहा, एक शांति प्रदान करने वाली एक रमणीय त्रिवेणी संगम प्रयाग बना हुआ है और 13 तारीख से, जब से शिवरात्रि है तब से आज तक और कल पूर्णाहुति होगी। सचमुच शांति प्रदान करने वाली है और ये प्रेम, इन्होंने शुरू में कहा है, निवास है। यहाँ प्रेम ही प्रेम बिकता है और प्रेम पैसे से नहीं बिकता, दिल से बिकता है। प्रेम लेने वाला प्रेम देना चाहिए तो प्रेम मिलता है और वापस 2 तरफ की बातें होती है। और यहाँ देखिए बड़े प्रेम से हम सब बैठ करके, और जो कथा प्रभावित हो रही है गंगा स्वरूप से, कितनी सुंदर कथा है, इसका आनंद हम सब ले रहे हैं बड़े प्रेम से। हम अपने साड़ू के विषय में थोड़ा और चर्चा कर दें। इनसे तो परिचय बहुत दिन से, पीजी से, जब से हमारी शादी हुई। एक धर्मवीर है और इनकी कई प्रकार से मान सम्मानित फिजी में, यहां पर एक सफल
डेवलपर बिल्डर केवल फिजी में, यहाँ पर भी और आइलैंड्स में, जहाँ पर इन्होंने कई लोगों को नौकरी देकर के उनका जीवन निर्वाह कराता है। हमारे साधु जी धर्म प्रचार निपुण है और धर्म के विषय में बहुत कुछ ज्ञान इनके पास है। एक उदार जेनरस दानदाता है। इन्होंने शुरू में जब बोला है कि अपना चरितार्थ ऐसा रखिए कि आप जहां जाएं तो वहां उनकी आभा खिल जाए, जहां से आप चले जाएं तो लोग निराश हो जाएं, जहां आपको जाना है वहां लोग इंतजार करें। मैंने इनको एक बार निमंत्रण दिया था कि हमारे हिंदी स्कूल में आकर के मुख्य अतिथि बने, चीफ गेस्ट बने, और बच्चों की ग्रेजुएशन हमारी 27 ईयर से चल रही है हिंदी स्कूल। तो आए भैया जी, और इनकी इंतजार में लोग इतने उठे थे कि कौन आ रहे हैं, और सब कोई ज्यादा करके इनके मंच से परिचित है। मैं साड़ू जी कौन सा? अरे भैया हमारे साड़ू जी मौज वाले। ओ अच्छा। तो फिर हमारे सड़ुआ इन भी आई, बड़ा सेवा पत्नी किया, जो कुछ किया, और बहुत सुंदर वाणी में इन्होंने हम लोग को प्रवचन दिया है। इतनी अच्छी तरह से इन्होंने समझाया है कि धर्म के विषय क्या है। बच्चों ने बहुत सुंदर से, इन्होंने उस लेवल में आकर के बच्चों को इतना सुंदर से ज्ञान प्राप्ति कराई है। और इसके साथ साथ में साड़ू जी, जैसे मैंने कहा कि कई रामायण मंडलियों में फिजी में, यहाँ पर भी बोतोलेबू हाई स्कूल में मैनेजर का पद संभाले। और मैं उस समय हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे या महेंद्र कुमार जी बैठे हैं पीछे, वो भी हमारे भाई हैं। तो उन दिनों की बात है, ये अर्ली 80s की बात है ना भैया, उस समय की बात है। और तब से देखिए इतना, और इनके विषय में कुछ भी कहा जाए तो कम ही है। तो संक्षिप्त भाव में इनका जो गंभीरता है, इनका जो उदारता है, इनका जो प्रेम है, इनकी जो संस्कार, सभ्यता, संस्कृति है, हमको इनसे सीखना है। ये चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। इनके पास खड़े हो जाओ, इनसे कुछ पूछ आपको बड़े प्रेम से समझा देंगे और मुस्की मार के बताएंगे, थोड़ा मुंह खिला करके। हमारे पास एक और हमारे भाई यहाँ आए, कहीं देखने प्रदीप भैया बैठे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ पूज्य पंडित जी, अगर जो शिव पूजा 1 मिनट, तो शिव जी का पूजा हो रहा है, सब चीज हम अर्पण कर रहे हैं। इसको षोडशोपचार कहते हैं। 16 प्रकार की सेवा भगवान को अर्पण करते, चावल, बेल पत्र इत्यादि जो भी कुछ विधि में रहता है। लेकिन जो मैं मंत्र बोलूंगा उसको कहते हैं मानस पूजा, मैंने मन से आप बैठे बैठे जहां वहीं से चढ़ाते रहो। ये ऐसे मंत्र है। कोई परिस्थिति में आप कहीं पर भी हो, कोई जगह हो, आंख बंद करके शिव जी को देख लें और ये मंत्र बोलते जाए, सब कुछ चलता जाए, बराबर चलता जाए, कोई चीज की कमी ना हो। तो आप लोग भी मन में ध्यान करे जाए, बैठे अपने आसन में, और शिव जी को आप बड़े प्रेम से ध्यान करते हुए, चाहे आंख खोल करके देख करके शिव जी की प्रतिमा जो है यहाँ पर खूब ध्यान, यहाँ जाके फोकस कीजिए और ये सोचें कि आप सब कुछ चढ़ा रहे हैं। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्लपत्र विरचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतये हृत्कल्पतं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधिं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्तां प्रभु श्रीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्काहल्कला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हे तच्छमस्त्वं मया संकल्पेन समर्पितं विभो पूजा ग्रहण प्रभु
आत्मतम गिरिजामति सहचराचर प्राण शरीरम ग्रह पूजा के विषयोग भोग रचना निंद्रादि समाधि स्थितिर संचार पद्यो प्रदक्षिण विधि श्रोतानि सर्वांगिरो यद यद कर्म करोमि तद तद अखिलम शंभोत वाराधनम करचरण कंतमा कायजम श्रवण चंबा श्रवण नयन चंबा मानसम अपराधम बेतम बेतंबा सर्वमेतच्छमस्तो मया। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शंकराय शिवाय ओंकाराय नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य पंडित जी, थैंक यू। भूल गए थे हमारे यजमान जी निवेदन किए थे कि एक भजन हमारे ब्रदर्श से सुनना है, वहाँ से सुन ले। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिनी महाकाले ओंकारेश्वरम परलेयं विवेकनाथं च डाकिनं श्री भीमाशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वर्णानां सखां तु वेश्यः व्यवेशं त्र्यंबकं गौतमीतते हिमालये तु केदारनाथ गिरीशं शिवालये यतानि ज्योतिर्लिङ्गसाय प्रातः पठेत्र सप्त जन्म कृते पापः सम्रेण विष्यन्ते। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोला भाला है, शिव शंकर भोला भाला है, तू भक्तों का रखवाला है। शिव शंकर भोला भाला है, तू भक्तों का रखवाला है। शिव शंकर तेरा पीत जटा अति शोभित है, कानों में कुंडल डोलत है। तेरा शोभित है, कानों में कुंडल डोलत है। तेरे गले में सरस्वती माला है, शिव शंकर भोला भाला है। शिव शंकर भोला भाला है, तो का रखवाला है। शिव शंकर भोला भाला है, तो भक्तों का रखवाला है। बागंबर भक्त तुम्हारा है, तेरे पीछे से गंगा की धारा है। बागंबर भक्त तुम्हारा है, तेरे पीछे से गंगा की धारा है। तेरा भेजा चंद्र उजाला है, शिव शंकर भोला भाला है। शिव शंकर भोला भाला है, तो कारक वाला है। शिव शंकर भोला भाला है, तो कारक वाला है। तुझे नीलकंठ कहलाता है, तू तन पर भस्म रमाता है। तुझे नीलकंठ कहलाता है, तू तन पर भस्म रमाता है। तू डमरू बजाने वाला है, शिव शंकर भोला भाला है। शिव शंकर भोला भाला है, तू भक्तों का रखवाला है। शिव शंकर भोला
अविनाशी अंतर्यामी है तू नंदी हरि भाला है शिव शंकर भोला भाला है शिव शंकर भोला भाला है शिव शंकर भोला भाला है नारायण भक्त तुम्हारा है तुम मेरा एक सहारा है नारायण भक्त तुम्हारा है तुम मेरा एक सहारा है सुपार लगाने वाला है शिव शंकर भोला भाला है शिव शंकर भोला भाला है तू भक्तों का रखवाला है शिव शंकर भोला भाला है तू भक्तों का रखवाला है तू भक्तों का रखवाला है तू भक्तों का रखवाला है। जय हो जय हो। पार्वती भगवान की आरती से बस 1 मिनट के समय लेंगे। भाभी को मुखार से इनका प्रेरणा से हम लोग एकत्रित हुए हैं। इनका बहुत भाग दौड़ थी, बड़ी कोशिश थी कि ये कार्य पूरा हो और जरूर हो। ये वर्षों से बात थी कि मन में कि हो जाए और ऐसे संजोग बनी। देखिए 5 दिन का सत्संग जोड़ना है और सोमवार को समाप्त होना, शिव जी के दिन शुरुआत होना, शिव जी के दिन शिवरात्रि। और संजोग बनी कि सोमवार को समाप्त हो रहा, शुरुआत भी शिव जी के साथ और अंत भी शिव जी के साथ। और भाभी जी ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए हैं कि ये सफल हो और आप सबके लिए प्रिय है। लेकिन 2 शब्द हमने बहुत जोर किया कि आप 2 शब्द तो कह दो, कुछ तो। मेरे पूज्य पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना 4 दिन हो गया, इतना सुंदर जो प्रवचन आपने किया, हम लोग के दिल में एकदम समा गया, बैठ गया। और हमारे पति जी परमेश्वर बहुत धन्यवाद है जो कि हमें इतना सहयोग दे हैं। सभी दिन से पूजा कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। हमारे बेटे, हमारी बहुएं, हमारी 2 बेटियाँ और नाती पोते जो हैं, हमारे पंडित जी जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारी बहन जी, जितने भी आए हुए सभी सदस्यजन, दामाद वहाँ कोने में बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे धर्म के बहुत दिन से मान जान हमें कर रहे हैं, कभी भी जो पूजा पाठ करते हैं हमारे बिना नहीं करते हैं, उनका नाम है राकेश शर्मा जी। और उनके धर्म पत्नी संध्या जी जो कुछ भी रहे हैं तो। और वहाँ कोना में जो बैठे हैं हमारे देवर जी है, जवाहरलाल जी। सबको मैं अपने घर पर, अपना भाई बेटा जो थे लाल शर्ट पहन करके हनुमान जी के साइड से बैठे हुए हैं वहाँ, उतना पावा भी आपके पास है। आप सबके मैं भरत जी से तो बहुत दिन से दिन परिचय है और किस दिन की मिस्टर जोड़ा में बना दूंगी, ये हमारा पूरा अभिलाषा है। आप जो इतना दिन से आए हैं हमारे घर पर, ओ बहन जी जो रोज कीर्तन गाती, मुझे बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। 2 बच्चियाँ जो पीछे बैठी हुई और सभी, और उससे भी पहले मेरी जूली बहन जी है, वो सवेरे 5 बजे आ जाती है, कभी 6 बजे आ जाती है, आकर बहुत सभी के सेवा करती। जो भोजन उन्हीं के हाथों द्वारा भोजन यहाँ पर बनती है। सबके जिनको नाम नहीं पुकारती सबको भी धन्यवाद है, सबके आशीर्वाद। और कोना में जो बैठे हुए हैं उनको तो हम नहीं भूलेंगे ना, हम बहुत देर में आए हुए हैं फिर भी। प्रदीप जी, उनकी धर्म पत्नी जी जो है
बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। संग में हमारी बहन जी जो बैठी हुई है, इनको भी बहुत धन्यवाद। वो भी सब रोज आती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं उनको भी बहुत प्यार करती हूँ, सबके लिए। और जो हमारी सगी बहन है, जैसे मेरी सगी बहन, मेरी मामी की लड़की, सभी को अपने हृदय से अतल अतल गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ओम नमः शिवाय। भाभी जी सकुचा रही थी कि 2 शब्द नहीं कहे, लेकिन पूरे 2 मिनट। आप आरती के लिए विलम्ब नहीं करेंगे?